हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्ट यानी कि नमक की। यूरोपियन हार्ट जर्नल की एक स्टडी पब्लिश हुई है और उनके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति नमक खाता है तो उसकी प्री मैच्योर यानी कि समय से पहले डेथ हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई इस स्टडी की फाइंडिंग्स क्या हैं और ऐसी कौन सी हेल्दी हैबिट्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं तो प्री मैच्योर डेथ के रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और ये बात करें कि भाई सॉल्ट यानी कि नमक होता क्या है, तो साइंटिफिकली इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड और इसमें 40% सोडियम और 60% क्लोराइड होता है। और हमारी जितनी बॉडी की सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादातर सॉल्ट से पूरी की जाती है, इसलिए काफी लोग सॉल्ट और सोडियम को इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। इसके अलावा काफी सारी सॉल्ट की वैरायटीज आती है जिनको कि फोर्टिफाई किया जाता है आयोडीन से, आयरन से, फॉलिक एसिड से या कुछ कॉम्बिनेशन से। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो टेबल सॉल्ट होता है उसमें नॉर्मली आयोडीन इंक्लूडेड होता है। और जो सोडियम है वो हमारी बॉडी के कुछ फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्लूइड बैलेंस करने के लिए, नर्व हेल्थ के लिए, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है और मसल फंक्शनिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सोडियम खराब चीज है, अगर इसको ठीक मात्रा में लिया जाए तो ये एसेंशियल है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, अगर आप नमक कम लेते हैं तो आपकी मसल में क्रैम्प पड़ने लग जाते हैं, न्यूट्रिशन ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होता। और सॉल्ट नॉर्मली हार्वेस्ट कहाँ से किया जाता है, तो ज्यादातर ये सॉल्ट माइन से या जो समुद्र का पानी होता है या कोई मिनरल रिच वाटर होता है, वहां पे जब पानी इवेपोरेट होता है तो उससे सॉल्ट को हार्वेस्ट किया जाता है। और डब्ल्यूएचओ के हिसाब से एक एडल्ट को जो मैक्सिमम सॉल्ट लेना चाहिए वो 5 ग्राम या इससे कम लेना चाहिए एक दिन के अंदर। तो 5 ग्राम कितना होता है? आप ये बोल सकते हैं कि एक जो टी स्पून होता है उससे थोड़ा सा कम सॉल्ट हमें एक दिन के अंदर लेना चाहिए। लेकिन आई एम श्योर कि आप देखते होंगे कि हम सब्जी में काफी ज्यादा सॉल्ट डालते हैं या ऊपर से भी हम सॉल्ट का काफी यूज करते हैं। तो जो दुनिया भर के कंट्रीज हैं उसमें अगर इसकी रैंकिंग की जाए कि भाई कौन सा देश सबसे ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करता है, तो आपको टॉप पे दिखेगा चाइना, जहां पे 10.9 ग्राम ऑन एन एवरेज सॉल्ट कंज्यूम किया जाता है पर व्यक्ति के द्वारा, यानी कि 5 ग्राम या इससे कम अलाउड होता है, लेकिन वहां पे लगभग 11 ग्राम सॉल्ट यूज किया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा। उसके अलावा आपको कुछ कंट्री दिखेंगे जैसे पोर्चुगल, बेनिन, इटली, और फिर आपको दिखेगा इंडिया, जहां पे 2019 की स्टडी के हिसाब से 9.1 ग्राम पर पर्सन सॉल्ट कंज्यूम किया जाता है, यानी कि ये भी काफी ज्यादा है जितना कि डब्ल्यूएचओ हमें अलाउ करता है। और ये तो एडल्ट की बात हो गई। चिल्ड्रन के लिए डब्ल्यूएचओ कहता है कि भाई 5 ग्राम से और भी कम होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि वो कितने एक्टिव है। अगर कोई बच्चा बहुत ही एक्टिव है तो वो इसके एडल्ट के आसपास ही सॉल्ट कंज्यूम कर सकता है, लेकिन अगर कोई बच्चा एक्टिव नहीं है तो उसको और भी जो सॉल्ट है वो कम कंज्यूम करना चाहिए। तो जितना करना चाहिए उससे हम ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं, क्योंकि कई स्टडी में 10 ग्राम 11 ग्राम तक भी बताया गया है कि पर पर्सन इंडिया में जो है सॉल्ट का कंजम्पशन किया जाता है। तो अगर हम ज्यादा सॉल्ट का कंजम्पशन करते हैं तो इससे हार्ट डिसीजेस का खतरा बढ़ जाता है। नॉर्मली इससे हाइपरटेंशन हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो ज्यादा मात्रा में सॉल्ट को कंज्यूम करना भी बहुत ही ज्यादा रिस्की है। और अब अगर बात की जाए उस स्टडी के बारे में जिसके हिसाब से ये पता लगा है कि अगर आप नमक खाते हैं तो आपकी प्रीमेच्योर डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो यूरोपियन हार्ट जर्नल ने ये स्टडी करी थी और इन्होंने 11 जुलाई को इसकी जो फाइंडिंग है उसको फाइनली पब्लिश किया है। तो इनके हिसाब से इन्होंने 5,01,379 पार्टिसिपेंट थे जो यूके बायोबैंक प्रोजेक्ट में इनकी स्टडी में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने इन्होंने इन पार्टिसिपेंट से एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई आप क्या खाने में नमक का प्रयोग करते हैं। तो उनके लिए जो ऑप्शन थी वो ये थी कि आई नेवर, यानी कि मैं कभी नमक नहीं खाता, ओकेजनली खाता हूँ, जनरली खाता हूँ, ऑलवेज हमेशा खाता हूँ, या मैं ये क्वेश्चन का आंसर देने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ये स्टडी की गई थी 2006 से 10 के बीच में। और इसके बाद जिन्होंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि भाई मैं ये आंसर देने में कंफर्टेबल नहीं हूं, उनके रिस्पॉन्सेस को इसमें से हटा दिया था। तो जो बाकी बचे लोग थे
उनके डेटा को 9 साल इन्होंने मीडियन एज बताई है, यानी कि 9 साल या इससे ज्यादा, इससे थोड़ा कम उन्होंने इन लोगों को स्टडी किया कि भाई इनकी हेल्थ कैसे रहती है बेस्ड ऑन देयर आंसर। तो उसके हिसाब से इनकी ये फाइंडिंग है कि जो लोग रेगुलरली नमक खाते हैं उनकी जो प्री मैच्योर डेथ यानी कि समय से पहले जो डेथ होने की चांसेस है वो 28% ज्यादा होते हैं उन लोगों से जो कि बिल्कुल भी नमक नहीं खाते या रेयरली खाते हैं। इनकी स्टडी के हिसाब से बताया कि भाई जनरल पॉपुलेशन में हर 100 में से जो 40 से 69 साल के लोग हैं, जिसमें कि प्रीमेच्योर डेथ मानी जाती है, क्योंकि 69 से अगर कोई ज्यादा में डेथ हो तो उसको एक एज रिलेटेड डेथ ही माना जाता है। लेकिन 40 से 69 साल में जनरल पॉपुलेशन में 3 लोगों की हर 100 में से डेथ हो जाती है। लेकिन इनकी स्टडी से जब इन्होंने 9-10 साल तक उनके बिहेवियर को, उनकी हेल्थ कंडीशन को बेस्ड ऑन देयर आंसर जब स्टडी किया, तो इन्होंने पाया कि जो लोग नमक खाते हैं उनकी जो चांसेस हैं वो हर 100 में से 4 लोग हो जाते हैं, यानी कि एक पर्सन ज्यादा डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली नमक अपने खाने में ऐड करता है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो भी शॉर्ट होती है जो लोग नमक खाते हैं। जैसे कि इन्होंने 50 साल की एज वाले लोगों के ऊपर ये रिसर्च पब्लिश करी है। उन्होंने बोला कि अगर कोई महिला नमक को रेगुलरली यूज करती है और दूसरी महिला बिल्कुल यूज नहीं करती, इन दोनों की एज में कंपेयर किया जाए, अगर उनकी एज अभी के हिसाब से 50 साल है तो उनकी आने वाले टाइम में जो दोनों की एज होगी उसमें 1.5 साल का अंतर होगा, यानी कि जो नमक नहीं खाती महिला वो 1.5 साल ज्यादा जी सकती है। और अगर आदमियों की बात की जाए तो उनका 2.28 ईयर्स का इनकी स्टडी के हिसाब से लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, यानी कि नमक खाने से उनकी जो 50 साल के बाद जितना वो जिएंगे उसमें 2.28 ईयर्स कम जिएंगे उन लोगों के मुकाबले जो कि नमक को नहीं खाते हैं। और अब अगर बात की जाए कुछ हेल्दी हैबिट्स की, क्योंकि ओवरऑल हमने अभी तक ये जाना है कि भाई सॉल्ट डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम उसको ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो उससे हार्ट रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, प्री मेच्योर डेथ का रिस्क है। तो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये कुछ हैबिट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो सॉल्ट रिलेटेड जो रिस्क है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी अगर आप 100 ग्राम का फूड कंज्यूम कर रहे हैं या इसको बाहर से ले रहे हैं तो आप देखिए कि उसमें मैक्सिमम जो सोडियम है वो 120 मिलीग्राम से ज्यादा ना हो। और ओवरऑल आप कोशिश कीजिए कि एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट आप उपयोग ना कीजिए। और इसके अलावा कई लोग बोलते हैं कि भाई हिमालयन सॉल्ट, सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, यूनिकॉर्न सॉल्ट ये तो बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो क्या हम इनको नॉर्मल सॉल्ट की जगह पे इनका सेवन कर सकते हैं? लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी नमक है। डेफिनेटली आपको कुछ मिनरल देते हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, लेकिन अगर आपको मिनरल्स या दूसरे न्यूट्रिएंट चाहिए तो एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि भाई आप फ्रूट्स और वेजीज खाइए जिससे वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिले जो कि आप हिमालयन सॉल्ट या दूसरे प्रकार के सॉल्ट से लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उससे भी आप अपने सॉल्ट के जो उपयोग सेवन को ज्यादा कर रहे हैं और ये सब रिस्क होंगे। इसके अलावा कुछ और हैबिट्स की बात की जाए तो आपको मोस्टली फ्रेश फूड खाना चाहिए वर्सेस प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में एडेड सॉल्ट ज्यादा होता है। उसके अलावा अगर आप बाहर से पैकेज्ड या कैंड फूड ले रहे हैं तो आप देखिए कि जिसके ऊपर नो एडेड सॉल्ट, लो सॉल्ट या सॉल्ट रिड्यूस्ड का लेबल लगा हुआ है उसको आप प्रेफर कीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज ले रहे हैं तो कंपेयर कीजिए कि जिसमें लेस सोडियम एडेड है उसी चीज को आप लीजिए अगर आपके पास चॉइस है। इसके अलावा आप अपने खाने में दूसरे हर्ब्स और स्पाइसेस यूज कीजिए ताकि आपको नमक की कमी ना महसूस हो। और सॉल्ट आपको अपनी टेबल पे नहीं रखना चाहिए, यानी कि टेबल सॉल्ट को अवॉइड करना चाहिए, उसको कबर्ड में ही रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अगर वो टेबल पे पड़ा रहेगा तो आप ज्यादातर उसको अपने खाने में ऐड कर ही लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे पैकेज्ड फूड्स आते हैं जो कि जब आप उनको खाएंगे तो आपको नमकीन नहीं लगेंगे, तो आपको लगेगा कि भाई मैं ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारे दूसरे फ्लेवर्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसलिए सॉल्टी फ्लेवर नहीं आता। तो आप उसको डेफिनेटली देखिए कि भाई अगर उसमें सोडियम की ज्यादा मात्रा है तो उसको अवॉइड कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।